सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हाँ, जिस प्रकार से हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था कुछ अभिधम्मा के, तो क्योंकि आप सभी अभिधम्मा ग्रुप पे है तो आपको पता होगा कि नोट्स अभी अभिधम्मा ग्रुप में हम दो तरह की चीजें भेजते हैं। एक तो सबसे पहले नोट और दूसरा मिसकंसेप्शन। तो अभी तक दो चीजें भेजी है, मिसकंसेप्शन नंबर 1 और नोट नंबर 1। मिसकंसेप्शन में हमने दुख के समुदय को समझने का प्रयास किया और नोट नंबर 1 में हमने इच्छा, तृष्णा और उपादान, इसमें किस प्रकार का अंतर है वो समझने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जैसे मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब जो अक्सर गलत समझी गई बात है दुख का समुदय को लेकर। तो मैंने अपने प्रवचन में भी इसके पहले कई बार वो बात समझाई है, पर इस बार मैंने लिख के उसमें समझाया है कि इच्छा या दुख का कारण नहीं। हम जो इच्छाएं करते रहते हैं वो इच्छा हमारे दुख का कारण नहीं होती, और उस इच्छा से दुख उत्पन्न हर बार नहीं होता, या हर इच्छा से हमारा हर जन्म हो ऐसा नहीं। क्योंकि दुख को उत्पन्न करने के लिए बड़ी पावर चाहिए होती है, एकदम से दुख नहीं आता है ना। अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं मार्केट में, आपको नहीं मिला और आपने कुछ और ले लिया, तो इच्छा चेंज हो गई, दुख नहीं हुआ। इच्छा का तुरंत चेंज हो जाती है। अगर आप बाजार में कोई गए और सोचा कि आज ये सब्जी बनाऊंगी, और ये सोच के आप बाजार में चले गए और आपको सब्जी नहीं मिले, आपने बोल दिया अरे आज ये तो है नहीं मार्केट में अवेलेबल, चलो ये ले लेती हूँ। और वो सब्जी आपने खरीद लिया और उस पे बना लिया अपने घर में, तो दुख हुआ क्या? इच्छा पूरी नहीं हुई, पर फिर भी दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। तो साधारणतः इच्छा उससे दुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो दुख उत्पन्न कराने के लिए उसमें उतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यदि इच्छा के हम वेरिएंट देखते हैं बुद्धिज्म में, है ना, तो इच्छा जब तृष्णा होती है, तृष्णा भी इच्छा ही है, पर तृष्णा इस तरह की इच्छा है कि वो बार बार उत्पन्न होती रहती है। वो पूरा करने का मन करता है, और जब तक पूरा नहीं किया तब तक मन शांत नहीं होता है। तो ऐसी इच्छा जो बार बार उत्पन्न होगी, क्योंकि वो उसमें सामर्थ्य हो जाता है कि आपके मन को व्याकुल करेंगे, फिर वो जमा करती रहती है। अभी इच्छा, एक ही इच्छा बार बार उत्पन्न हुई तो जमा होना शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, संताप के रूप में, परिदेव के रूप में, शोक के रूप में। और इसलिए भी चार आर्य सत्य, इन चार आर्य सत्यों का एक एक शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जब दुख के कारण के लिए शब्द इस्तेमाल किया पाली में, तो भगवान ने इच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। भगवान ने शब्द किया तृष्णा, तन्हा। हालांकि दुख की परिभाषा करते हुए भगवान भगवान जब बताते हैं संसार में दुख है, और इस दुख की परिभाषा बताते हुए उसमें वो इच्छा शब्द इच्छा इस्तेमाल करते हैं, यह इच्छन लभते तम ते दुखम। कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तब तब दुख होता है, पर इच्छा ये दुख का कारण नहीं। दुख का कारण है तृष्णा। इच्छा शब्द दुख की परिभाषा में इस्तेमाल करते हैं, पर दुख के कारण की परिभाषा में इच्छा को दुख का कारण नहीं बताते, बल्कि तृष्णा को दुख का कारण बताते। इसलिए इच्छा होना एक स्वाभाविक बात। एक भिक्षु को भी इच्छा हो सकती है, एक उपासक को भी इच्छा हो सकती है, अरंत भी इच्छा करता है। अरंत के मन में भी इच्छा होती है कि चलो आज धर्म सुन लेते हैं,
चलो आज भगवान को दर्शन कर लेते, सोतापति चतुर्दागामी अनागामी उपासक के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती। आप देखते हैं धम्मपति कथाओं में आपने देखा होगा कि अरंत को भी इच्छा उत्पन्न हुई है, भिन्न भिन्न तरीके से इच्छा उत्पन्न हुई है, पर वो इच्छा उनकी तृष्णा नहीं है। और हमारी ज्यादातर इच्छाएं तृष्णा होती है। हमें इच्छाओं से कोई परहेज नहीं, इच्छाओं से कोई समस्या नहीं है, पर हमारी इच्छाओं को हमें तृष्णा नहीं बनने देना। इच्छा उत्पन्न हुई, पूरी नहीं हुई तो ठीक है, पूरी हुई तो आनंदित भी नहीं होना है, वरना और इच्छा पूरी, वही इच्छा बार बार उत्पन्न होगी। क्योंकि इच्छा और तृष्णा, इन दोनों में इस बात का अंतर है कि तृष्णा बार बार उत्पन्न होंगी, करने का मन करेगा, और नहीं होंगी क्योंकि बार बार उत्पन्न हो रही है। जब इच्छा बार बार, देखो, इच्छा पहली बार उत्पन्न हो गई तभी आप उसको समझ गए तो अच्छी बात है। इच्छा दूसरी बार उत्पन्न हो गई तभी आप उसको समझ गए तो अच्छी बात है। कम से कम तीसरी बार से ज्यादा उत्पन्न हुई वो इच्छा तो आपकी तृष्णा बनेगी ही बनेगी। और फिर वो समुदय होना शुरू हुआ। इसलिए बुद्ध ने जब दूसरा सत्य कहा, तो हिंदी में मैंने कई बार कहा कि हिंदी में अनुवाद की बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर उसको बराबर ज्ञान नहीं रहा, अगर उन शब्दों का प्रॉपर ज्ञान नहीं रहा, तो ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो समस्या ये हो गई, शुरुआत में लोगों ने, जो ट्रांसलेटर थे, जो अनुवादक थे, उन्होंने, भगवान ने जो कहा दुख का समुदय कहा भगवान ने, तो उसका अनुवाद इन लोगों ने करना क्या शुरू किए, दुख का कारण है। अब समझने में ये गलती हो गई लोगों से कि दुख का कारण नहीं, कारण मतलब दुख एक ही कारण से उत्पन्न हो। और जब आप एक ही कारण समझते हैं किसी दुख को, तो वहां समस्या होना शुरू हो जाती है। दुख एक कारण से उत्पन्न है, यदि दुख कई सारे कारणों से उत्पन्न होता है, एक ही कारण से दुख उत्पन्न नहीं होता। और दुख तो सबसे पहले समुदय होता है, मतलब पहले जमा होता है। तो इच्छाओं का पहले जमा होता है, इच्छा बार बार उत्पन्न होती है तो जमा होना शुरू हो जाती है। अगर इच्छा एक ही बार उत्पन्न हो गई, दो बार उत्पन्न हो गई, फिर उत्पन्न होगी, तो इच्छा का जमा नहीं होती। पर इच्छा जब बार बार जमा होना शुरू हो जाती, जब इच्छा बार बार उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, तो इच्छा फिर जमा होना शुरू हो जाती है। और फिर वही, और इसलिए रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में, बच्चों में आप फ्रस्ट्रेशन देखने के लिए शुरू होते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, वो बार बार इच्छा कर रहे हैं। और वो इच्छा फ्रस्ट्रेशन के रूप में जमा हो जाती है, एंगर के रूप में जमा हो जाती है, कलेश के रूप में जमा हो जाती है, फिर कलेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले सतर्कता रखनी है कि मेरी इच्छाएं अगर पूरी नहीं, तो मुझे बार बार वो इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इच्छा बार बार उत्पन्न करूंगा तो मुझे ही शोक परिदेव दोरमानस उत्पन्न होंगे। तो अनुवादक अनुवाद क्या है, इसका दुख का कारण है, पर तालिब में बोला गया है दुख समुदय है। दुख जमा होता है पहले, और जमा इच्छाएं जब बार बार, इच्छाएं कई सारी उत्पन्न होना ठीक है, उतना भी गलत नहीं, क्योंकि आपको विषय दिख रही है, आंखों से कोई वस्तु दिख रही है, कानों से कोई शब्द दिख रहे हैं, जीवा से कोई स्वाद आ रहा है, तो ठीक है, उसको देख के इच्छाएं कई सारी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो उतना दुख उत्पन्न नहीं करेंगी। पर एक ही तरह की इच्छा बार बार उत्पन्न हो रही है तो दुख उत्पन्न करती है ज्यादा। तो ये अंतर होता है। कई सारे इच्छा उत्पन्न होना बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। आँख की अलग इच्छा होना, कान की अलग इच्छा होना, जीवा की अलग इच्छा होना, नाक की अलग इच्छा होना, बॉडी की अलग इच्छा होना, एक स्वाभाविक बात है। पर एक ही इच्छा बार बार उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं हो जाता, वो हानिकारक हो जाता है मन के लिए भी। इसलिए आपको बचना है कि आप एक ही इच्छा बार बार उत्पन्न ना हो। इसलिए भगवान की समझना है कि दुख का जमा होता है। अनुवाद में अंतर होता है, और इसलिए भी है कि मैं एआई को उतना प्रिफरेंस नहीं करता हूँ, कि अनुवाद में बड़ी समस्या हो जाती है। अनुवादक, अगर आप जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पढ़ते समय एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बुद्धिज्म कैसा है, बुद्धिज्म क्या विषय वस्तु रखता है।
तो इसलिए उसका करेक्ट अनुवाद करना बड़ा कठिन काम होता है, भावों का भावार्थ बराबर निकालना, उसको उस चीज का बराबर नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर समस्या यहीं पे हो गई कि लोग इस प्रकार समझने लगे कि दुख का कारण तो इच्छा है। पर दुख का कारण इच्छा है ही नहीं। दुख इच्छा से नहीं प्राप्त प्राप्त होता, इच्छा से उत्पन्न नहीं होता है दुख। अगर दुख का कारण इच्छा होती तो आज हम सुख की भी इच्छा करते हैं। तो सुख की इच्छा इच्छा कर लेते तो सुख आ गया क्या? नहीं। कंटिन्यूअसली वही इच्छा करते रहना, वो दुख का कारण है। और दुख को जमा भी होने देना पड़ता है ना। जैसे कि कोई मीठा खाते बराबर व्यक्ति को शुगर होता है क्या? एक बार मीठा खाए तो शुगर हो जाएगा क्या? नहीं। जब वो शुगर कंटिन्यूअसली खा रहा है तब वो उसके बॉडी पे इम्पैक्ट गिराता है, तब वो जमा होना शुरू हो जाए। बड़ा प्यारा उदाहरण है ना। क्या आपने एक बार किसी ने शराब पी लिया तो हानिकारक हो जाती है क्या? नहीं होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। तो बार बार पीते जा रहा है तो उसकी बार बार इच्छा भी उत्पन्न, जब एक ही कृत्य बार बार हो रहा है तो वो उसको और मोटिवेट मिलेगा, उसको और व्याकुलता होगी, वो और करने का मन करेंगे। जब एक बार दोस्त के साथ बाहर चला गया किसी पार्टी में तो जरूरी है कि वापस जाने का मन करे नहीं। पर जब बार बार जा रहा है तो फिर और जाने का मन करेंगे। इसलिए जहां पे इच्छा हो जाती है और जहां पे इच्छा बार बार उत्पन्न हो जाती है वहां पे उपादान भी अपने आप हो जाता है। इतना बारीक रेखा होती है कि आप अंतर नहीं कर पाते हैं तन्हा और उपादान में। इच्छा में तो समझ जाते हैं, पर इच्छा बार बार उत्पन्न हो रही है तो क्या बन जाती है? तन्हा बन जाती है। और वही तन्हा उसी क्षण, एक क्षण का अंतर होगा, एक सेकंड का भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं बोल सकते, जो बार बार उत्पन्न हो गई है तो तन्हा बन गई, और तन्हा बन गई तो उपादान भी होंगे। उपादान मतलब अटैचमेंट, आसक्त हो जाना, चिपका हो जाना। मतलब एक बार कुछ खा लिए, बस समझ जाओ शुगर, है ना। मीठा खा लिए एक बार तो ठीक है, इच्छा हुई इसलिए मीठा खा लिए। फिर दूसरी बार भी मीठा खाए, अच्छा लगा। फिर और बार खाने का मन किया, और एक बार खाए। फिर और एक बार खाने का मन किया, फिर और बार बार खाने का मन करना। अब बार बार खाने का मन करे तो तृष्णा हो गई। अब तृष्णा हो गई मतलब और बार बार खाने का मन करेंगे तो और चिपकते भी जाओगे, और चिपक जाने के कारण से आपको और खाने का मन करेंगे। तो तृष्णा उपादान ऐसे कितना 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 बारीक है कि जहाँ पे तृष्णा है वहां पे उपादान होगा चोगा। मतलब उनके बीच कब तृष्णा उपादान बन जाती है, इसके बीच की रेखा, इच्छा कब तृष्णा बन जाती है, इसके बीच की रेखा बनाई जा सकती है। क्या इस पॉइंट पे ये इच्छा तृष्णा बन गई? पर किस पॉइंट पे तृष्णा उपादान बना, इसका पता करना थोड़ा कठिन है। और इसलिए भगवान कहते हैं वेदना पश्य तन्हा, तन्हा पश्य उपादान। कि तन्हा के कारण से उपादान होता है। ये जो आसक्ति है, हम कितने सारे लोगों से रास्ते पे मिलते हैं, पर हर एक के मृत्यु के लिए हम व्याकुल होते हैं। हर एक के दूर चले जाने पर हम परेशान होते हैं, पर नहीं, जिससे हम तृष्णा इस प्रकार बन चुके हैं कि मेरे पास होना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, उससे हम व्याकुल हो जाते हैं। उसके दूर जाने पर हमें व्याकुलता आना शुरू हो जाती है, उससे जो हमें उपादान हो जाता है, आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो मिसकंसेप्शन है कि लोगों ने बना के रखा है कि किसी एक इच्छा के कारण से दुख उत्पन्न होता है, तो नहीं। अगर एक ही इच्छा से सब कुछ होता है, एक ही इच्छा से दुख उत्पन्न होता है, तो फिर आत्मावादी हो जाएंगे हम कि बस ये इच्छा करना है प्राप्त हो जाएगा, वो इच्छा कर देंगे प्राप्त हो जाएंगे। पर कई सारे इच्छाएं जब, मतलब एक ही इच्छा जब बार बार उत्पन्न होती है तब फिर वो हमारे लिए कारण बन जाती है दुख का। अब इच्छाओं को लेके ये बात बड़ी सुंदर है, या समझने योग्य बात है कि इच्छाओं से मन परेशान तो होता है, इच्छाओं से मन व्याकुल तो होता है, पर इच्छाओं से होता है, इच्छा से नहीं होता। जब बार बार आप वहीं पे लगे रहते हैं, जब बार बार आप उधर ही लगे रहते हैं, जब बार बार आप वही करना चाहते हैं, और ये इच्छा जो तृष्णा बन चुकी है, और जहां पे वो तृष्णा बनी है वहां पे भी सिर्फ वो तृष्णा नहीं है। ये बहुत बारीक बात है कि वहां पे वो इच्छा सिर्फ अभी जो तृष्णा बनी है वो तृष्णा नहीं है, बल्कि उसमें एक अविद्या है।
और अविद्या होंगी होंगी उसमें। अगर अविद्या नहीं होंगी तो तृष्णा आपको कितना दुख दे रही है समझ जाएंगे। आप दुख से व्याकुल होते हैं, पर तृष्णा कितना दुख दे रही है आप वो नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार एक बात हमें पता होता है, जब सांप हम हाथ में पकड़े तो पता है कि सांप जहरीला है। हमें इस बात का ज्ञान होता है सांप पकड़ते वक्त कि ये सांप जहरीला है, ये काटेगा। ये काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। तो सांप पकड़ते वक्त अगर किसी को सांप पकड़ने की इच्छा भी है तो उसे पता है अगर ये सांप को मैं ठीक प्रकार से नहीं पकड़ता तो सांप मुझे काटेगा, काटने से जहर मेरे बॉडी में चढ़ेगा और उस जहर से मुझे क्या होगा, मर जाऊंगा। तो सांप को पकड़ने की इच्छा है पर वहां पे ज्ञान होने के कारण से वो सावधानी से पकड़ेंगे। पर जब इच्छा है, जब इच्छा है और वो पकड़ रहा है और इस बात का ज्ञान नहीं कि इससे मेरी कितनी हानि होगी, तो ढंग से नहीं पकड़ेंगे। और ढंग से ना पकड़ने के कारण उस सांप उसे काट देंगे। इसलिए आप तृष्णा को छोड़ नहीं पाते आसानी से, क्योंकि आपको उस तृष्णा के कारण सही दुख देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि दुख देखने के लिए इसके लिए नहीं मिलता क्योंकि आप अविद्या से भी ग्रसित रहते हैं। और उस अविद्या से ग्रसित होने के कारण से आप कैसे संस्कार बनाते हैं, ईर्ष्या के, क्रोध के, लोभ के, द्वेष के, वैरमनस के। तो तृष्णा जो आपकी इच्छा है, जो तीव्र इच्छा है, जो कुछ करने की इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके मन में कई संस्कार भी उभर रहे हैं, द्वेष के, लोभ के, ईर्ष्या के, मात्सर्य के। ये सारे संस्कार इसलिए भी ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। आप उस इच्छा को किसी भी कीमत पे पूरी करने के लिए से तैयार हो गए थे ना, अपनी इच्छा को पूरी करने, कोई किसी का खून भी कर लेता, कोई किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है तृष्णा के चलते। क्यों किसी की मर्डर कर रहा है देखिए ना, गला काट दे रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं तृष्णा के कारण से। क्यों उनको दिख नहीं रहा क्या? क्योंकि जिस समय तृष्णा उस समय अविद्या भी है उनके साथ में। इसलिए आप कभी कभार सोने सोचते होंगे ना कि हाँ ये लोगों को डर लगता नहीं क्या, पुलिस पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, है ना, ये बेइज्जती हो जाएंगी, ये हो जाएगा। आप सोचते होंगे, आपके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता होगा कि कैसे ये लोग कर लेते हैं ऐसे काम, कैसे ये लोग इतना घिनौना कार्य कर लेते, आता होगा ना मन में। आप लोग तो अरे बाबा मैं तो नहीं कर सकती, मुझसे तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर आप भी करेंगे। अगर आपकी तृष्णा बार बार उत्पन्न, आपकी इच्छा बार बार उत्पन्न होगी, तृष्णा बन गई, तृष्णा बार बार उत्पन्न हो जा रही है, लगातार उत्पन्न होती जा रही है तृष्णा, तो तृष्णा ऐसी विद्या बना देंगे आपके इसमें कि आप एक दिन वो कर ही देंगे। आप भी सोचेंगे ना, आप बीमार ही देंगे, चाहे वो गुस्सा ही देंगे। क्योंकि अविद्या से भी ग्रसित रहेंगे, सिर्फ आप तृष्णा से ग्रसित नहीं रहेंगे, अविद्या से। अविद्या तो भय नहीं रह सकता ना, भय है तो विद्या नहीं हो सकती। इसलिए तृष्णाओं की कंटिन्यूअस, इसलिए जिद हानिकारक कब मानी जाती है। आज समझ रहे जिद हानिकारक क्यों? इसलिए जिद देखिए ना, बच्चा जब कहीं भी कभी तमाशा करना शुरू कर देता है बच्चा, क्योंकि वो जिद से युक्त हो गया। जिद है मतलब तृष्णा बार बार उत्पन्न हो गई। और तृष्णा बार बार उत्पन्न हो रही मतलब अविद्या, वो देख नहीं पा रहा, इसलिए कुछ भी करेगा, कुछ भी बोल देगा, चिल्ला देगा, डांट देगा। क्योंकि भाई नहीं है, इसलिए तो जो बच्चा माँ से डरता है, जो बच्चा पिता से डरता है, जिद होने पर वो माँ को भी नहीं देखता, पिता को भी नहीं देखता। देखिए आपने, क्योंकि उस समय सिर्फ अभी उसकी इच्छा वाली इच्छा पूर्ति की जिद नहीं है। अब उस इच्छा पूर्ति से अविद्या भी और देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो समझता ही नहीं उस समय कि अगर वो नहीं रुका तो उसकी माँ उसे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि अविद्या का भी बल है, अविद्या की भी बाढ़ है। बाढ़ आता है ना, बाढ़ पे जब बाढ़ में इंसान गिर जाता है तो दिखता क्या इधर उधर? नहीं दिखता, बहते जाता है, बहते जाता है। इसलिए अविद्या को भी ओक कहा गया है। ओक मतलब पाली में कहा गया है, अविद्या को भी बाढ़ कहा गया। इसलिए जिद्दी नहीं होना चाहिए, बच्चा भी, कोई भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने शुरुआत में मैंने कई सारे प्रवचन में, जिद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो अंततः हानिकारक होती है। इसलिए मैं कभी भी जिद करूंगा, थोड़ा सा मैं जिद करूंगा, पर एक समय में जिद छोड़ देता हूँ।
3 मिनट का मेरा गुस्सा रहता है, 4 मिनट का मेरा गुस्सा रहता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट तो मेरा बहुत हो गया। 10 मिनट से ऊपर मेरा गुस्सा रह नहीं सकता, क्योंकि पता है अगर वो रहा तो जिद बन जाएंगे, और वो जिद बन जाएगा तो मैं अविद्या ग्रसित हो जाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, भविष्य दिखता नहीं। जब व्यक्ति अविद्या ग्रसित हो जाता है तब उससे भविष्य में क्या होगा इस जिद के कारण से वो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप उसको ठंडा होने पड़ेगा। जब तक वो अपनी जिद छोड़ेगा नहीं तब तक वो अविद्या से निकलेगा नहीं। तब तक अविद्या से निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जब किसी को समझाते हैं तो पहले ये बात समझिए कि अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, या उसमें इस पर ज्ञान का प्रकाश लाइए कि जिद के कारण से उसकी कितनी हानि हो सकती है, जिससे उसे भविष्य दिखाइए। पर कुछ लोग होते हैं इतने विद्याग्रस्त हो जाते हैं कि उन्हें वो भी नहीं दिख पाता, समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उस समय अगर वो भविष्य देखने पर भी नहीं सुन रहे कि बाबा ये सब इतना इतना बुरा बुरा होगा तेरे साथ, इतना गलत, इतना इतना तेरी हानि होंगी, तो उसके साथ अभी उसमें से अविद्या नहीं, उसमें मान भी है, इसका मतलब उसका अविद्या के साथ मान भी बड़ा बलवान है। जब हम चैतसिक समझेंगे विधम्मा में तो आपको समझेगा मैं ये उदाहरण। तो इसके साथ पता होता है ना, कभी कभार हम किसी को समझाते हैं कि इतना जिद मत कर, तेरा नुकसान होगा, ये डांटेगा वो डांटेगा, तो वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है। वो देख लूंगा, जो होना है कर लूंगा, मैं समझ जाऊंगा, मुझे मत समझाओ, मैं संभाल लूंगा। तो अभी सिर्फ अविद्या ने, अभी मान भी है उसके साथ में, मान अहंकार। तो ये सारी बातें होने के कारण से फिर ज्ञान का प्रकाश देने के बावजूद भी वो इंसान सुन देखता नहीं, वो इंसान समझता नहीं, वो इंसान जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मान है। फिर जहाँ पे मान आ गया वहां पे कुछ नहीं हो सकता, आप वो समझा नहीं सकते। अविद्या का बल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मान बन जाता है। वैसे जब अकुशल चित्त होता है, अकुशल चित्त के साथ ये चैतसिक होता ही है मान। पर होता है ना कि मान उतना बलवान नहीं होगा तो ठीक है, पर मान भी अगर उसका बलवान हो गया है तो नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो मानने से रहा, उसके लिए अभी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। जब मान से ग्रसित हो चुका है, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, वो बस करना चाहेंगे वो बात, और वो करके रहेगा वो बात। और इसलिए मानवीय व्यक्ति अक्सर बहुत कुछ खो देते हैं समय के बाढ़ में, समय के ओघ में। तो इसलिए जब मान उसमें हावी हो गया है, अब वो समझने से रहा, अब वो कुछ जानने से रहा, और ये बड़ा हानिकारक होता है। इसलिए आप देखिए कई सारे लोग नहीं जान पाते मान में। और ये मान फिर आगे जाके बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं आसानी से। धीरे धीरे करके वो कृतज्ञ भाव भी उसका लुप्त होते जाता है, फिर कृतज्ञ नहीं रह पाएंगे। और इसमें मान बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, वो इंसान दूसरों के किए गए अच्छे कृत्य उसके लिए वो देख नहीं पाएंगे। इसलिए मानी इंसान बोलता है, देखिए मानी इंसान, जो मानी इंसान होता है बहुत, जो बहुत जिद्दी इंसान होता है, नहीं मैं तो झुकूंगा नहीं, इसलिए माँ मर जाती, माँ मरती रहती है, माँ आखिरी सांस लेती रहती है, पर फिर भी बेटा मिलने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा और उत्पन्न हो कि तृष्णा बन गई। वो तृष्णा इतनी बलवान हुई कि अविद्या से भी ग्रसित हो गई। अविद्या से ग्रसित होने के साथ मान भी आ गया, और मान भी इतना बलवान हो गया कि कृतज्ञ भाव भूल गया कि इस माँ ने अपना खून काट काट के, खून गिरा गिरा के मुझे बड़ा किया। तो इसलिए ये जो चैतसिक अकुशल होते हैं, यहाँ पे मान होता है और अविद्या भी होती है। तो इसलिए आपको समझना है कि ये जो फ्लो है पूरे फ्लो से बचना है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।